रवां माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। पाकिस्तान की मईशत पर अपनी रिपोर्ट में एशियाई तरक्याती बैंक का कहना था कि माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवां माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद जरूरी है। भारत की आलमी दहशतगर्दी का सिलसिला दुनिया भर में जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा के अलावा इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया है। दुनिया भर से हासिल होने वाले शवाहिद से साबित हो चुका है कि भारत दहशतगर्दी फैलाने में सरफहरिस्त है। सिख कम्युनिटी भारत के क्याम के बाद से ही गैर महफूज रही है और उसका सबूत 1980 से शुरू होने वाले फसादात से मिलता है। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरानी की बात नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ाम लगाया कुछ हकीकत होगी तो लगाया है। हम इस इल्ज़ाम पर सरप्राइज नहीं हुए। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। साइरस काजी ने बताया कि हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मुझे खुशी है पेशावर के लोगों के पास भी मेट्रो बस है। इंतकाम पर ना मैं यकीन रखती हूँ और ना नवाज शरीफ। मरियम नवाज का लाहौर में मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक होगा। मैं खुद 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियां भुगत कर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अचानक लंदन वापस रवाना हो गए। एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद ही शहबाज शरीफ की अचानक लंदन वापसी हुई है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन गए हैं। मरियम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ आज रात को लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मीटिंग मुतवक्की है, जिसमें नवाज की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर अमूर पर अहम मुशावरत होगी।
नैब तरमीम का लदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ। नैब ने अरबों रुपए मालियत की 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के लिए दरखास्त दायर कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरखास्त दायर की। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरखास्त दायर की। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरखास्त दायर की गई। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस खोलने की दरखास्त भी दायर की गई। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। एहतसाब अदालत के शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब रुपए के करप्शन केस पर रिमांड। करप्शन केस की समाअत के दौरान शर्जील मेमन समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने नैब तरमीम के तहत अदालत के दायरा इख्तियार चैलेंज करने की मुल्जिमान की दरखास्त मुस्तरद कर दी और आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क किए कि केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दे कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अचानक लंदन वापस रवाना हो गए। एक दिन पाकिस्तान में क्याम के बाद ही शहबाज शरीफ की अचानक लंदन वापसी हुई है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन गए हैं। मरियम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ आज रात को लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मीटिंग मतवक्की है जिसमें नवाज की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर अमूर पर अहम मुशावरत होगी। जराये ने बताया कि जुम्मे को लंदन में मुस्लिम लीग की क्यादत की अहम बैठक होगी जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। जराये का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्रोग्राम 21 अक्टूबर को फाइनल है। नाज़रीन, खबर यह है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि रवा माली साल इलेक्शन के नकाज से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। पाकिस्तान की मईशत पर अपनी रिपोर्ट में एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि माली साल 2024 के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। तवानाई की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमो 1.9% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी शरह नमो में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद जरूरी है। रवा माली साल महंगाई के मजमूई शरह 25% तक रहेगी। माली नस्मो नस्म, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्तहकम मौशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात भी जरूरी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक का अपनी रिपोर्ट में मजीद कहना है कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा जिसके बायस महंगाई और शरह नमो कम रही। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए शराकत दारी जारी रहेगी। वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जोरा बलोच का कहना है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का निशान है जिसके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा
मुमताज जोहरा बलोच ने बताया कि साल 2016 में भारतीय राह के कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारत का हाजिर सर्विस नेवी कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में इंडियन रियासती दहशतगर्दी का निशान है। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ किया है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने पर डोसियस दिया गया है। न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स पर भारत से मुलाकातों का इम्कान नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने निगरान वजीर आजम के दौरा न्यूयॉर्क के हवाले से कहा कि निगरान वजीर आजम एक मुख्तसर वफ साथ लेकर गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक खबर है। भारत की कनाडा में मावराए अदालत कत्ल रियासती दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर पहुंच चुका है। तर्जुमान ने मसला कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि कश्मीर के मामले पर तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान के बयान को सराहते हैं। तुर्किया ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि वो भारत से मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत को तैयार है। भारत की आलमी दहशतगर्दी का सिलसिला दुनिया भर में जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा के अलावा इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया। दुनिया भर से हासिल होने वाले शाहिद से साबित हो चुका है कि भारत दहशतगर्दी फैलाने में सर फहरिस्त है। सिख कम्युनिटी भारत के क्याम के बाद से ही गैर महफूज रही है और उसका सबूत 1980 से शुरू होने वाले फसादात से मिलता है। मजीद तफसीलात के मुताबिक भारत में 1984 के बाद से अब तक 1 लाख से ज्यादा सिखों को कत्ल किया जा चुका है। भारत में सिखों के खिलाफ 150 से ज्यादा फसादात रूनुमा हो चुके हैं। सिखों की अलग रियासत के मुतालबे के लिए चलाई जाने वाली तहरीक खालिस्तान को दबाने के लिए मुसलसल मोदी सरकार बेशुमार सिखों को कत्ल करती आ रही है। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को 18 जून 2023 में कत्ल कर दिया गया, जिसमें कनाडा में मामूर सीनियर रॉ अफसर मुलविस था। ये पहला मौका नहीं है कि भारत ने मोदी के खिलाफ मुंतशिर आवाज उठाने वालों को कत्ल किया। उन्होंने कहा कि 2023 में अवतार सिंह खंडा को भी बरतानिया में जहर देकर कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल में भारतीय राह का हाथ है। मई 2023 में रश्मि सिंह को बरतानिया में मनोशन बालाकृष्णन ने कत्ल कर दिया। जुलाई 2022 में भी इसी तरह से फसादात होते रहे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी का कहना है कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरानी की बात नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा कि कनाडा के वजीर आजम ने जो इल्जाम लगाया कुछ हकीकत होगी तो लगाया है। हम इस इल्जाम पर सरप्राइज नहीं हुए। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी को कर रहा है। पाकिस्तान में अदब इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। साइरस काजी ने बताया कि हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जुमे को जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और अफगानिस्तान समेत तमाम अहम इशूज पर पाकिस्तान का मौकिफ पेश करेंगे। सेक्रेटरी खारजा ने मजीद कहा कि फरवरी 2019 में हमने दिफा किया, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब करते हुए निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि फोरम में मदु करने पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फोरम ने एशिया और यूरोप के दरमियान बेहतर ताल्लुक के लिए अहम किरदार अदा किया। निगरान वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मसाइल का हल इज्तिमाई नौयत की काविशों पर मुनहसर है। मुआशी बेहतरी हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। जलील अब्बास जिलानी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा से ही अहम रहे हैं। दोनों के दरमियान दिफाई ताउन अहम रहा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सेहत, तालीम और IT में भी ताउन बढ़ाने की जरूरत है।
नैब तरमीम का लदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ मंजर-ए-आम पर आई। नैब ने अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरखास्त दायर की। मजीद तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरखास्त दायर की। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरखास्त दायर की गई। शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस खोलने की दरखास्त भी दायर की गई। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस भी दोबारा खोलने की दरखास्त दी गई है। उधर नैब ने नैब तरमीम केस के हवाले से तमाम केसों का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मुशावरत की गई। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ पौने 6 अरब रुपए के करप्शन केस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। कराची के एहतसाब अदालत में रहनुमा PPP और साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ पौने 6 अरब की करप्शन केस की समाअत हुई। शर्जील मेमन समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश होने हैं। अदालत ने नैब तरमीम के तहत अदालत के दायरा इख्तियार चैलेंज करने के मुल्जिमान की दरखास्त मुस्तरद कर दी और आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, अदालत उस्मा के अहकामात पर अमल किया जाएगा। बादशाह कराची की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए रेफरेंस के समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। मुझे खुशी है पेशावर के लोगों के पास भी मेट्रो बस है। इंतकाम पर ना मैं यकीन रखती हूँ और ना ही नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब किया। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा है, उम्मीद से यकीन तक। पाक सरजमीन तक होगा 100 दिन में। पार्टी कायद की आवाज नगर नगर पहुंच गई है। परवेज मुशर्रफ दौर में वालिद को जेल में रखा गया तो वालदा ने बाहर कदम रखा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का कहना है कि वो खुद 5-5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हैं। 200 के करीब पेशियां भुगत कर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। उन्होंने कहा कि इंतकाम पर ना मैं यकीन रखती हूँ और ना ही नवाज शरीफ। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की 4 साल हुकूमत में डॉलर 97-98 रुपए पर रहा। नवाज शरीफ को कामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी सतह पर मौशी मसावात कायम करने पर जोर देते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फ्राहम करना होंगे। जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतल्लिक मुबाहिसे से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास में भी शरीक हुए, जहां उन्होंने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड इकदाम और सी पैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में अहमियत के हामिल है। खबर शामिल करें सुप्रीम कोर्ट से, जहां जेर समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल केस से मुतालिक फुल कोर्ट की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी जेर समाअत है। चीफ जस्टिस के मुताबिक वो 2 सीनियर जजेस से बेंच की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत 2 दरखास्त गुजारों और अटर्नी जनरल के दलाल सुने। हुक्मनामे में कहा गया कि अटर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने अहम केस के लिए वियना जाना है। अटर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा है।
केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के सरबराहान से ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत और तजावीज़ मांगेगा। सराय के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक के मुसवदे पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को 4 अक्टूबर तक दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। सियासी जमातों को कहा गया कि इस ज़ाब्ता इखलाक पर अपनी तजावीज़ भी लाजमी पेश करें। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक का ड्राफ्ट भी सियासी जमातों को भिजवाया जाएगा। नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफा भी शामिल कर दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनुज मसूद का कहना था कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शाहिद मिले हैं और चलान जमा कराने से कबल प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराजात दूर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्जिमान के चालान में बगावत की दफा शामिल कर दी गई है और 9 मई मुकदमात में दफा 120 भी लगा दी गई है। उनका मजीद कहना था कि रवा माह 62 मूवी बच्चों को बाजियाब कराकर मुल्जिमान गिरफ्तार किए, 61 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 582 इश्तिहारी, 783 अदालती मफरूर और 329 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और खदमात नागुज़ीर हैं। कारोबारी बरादरी को समाजी शोबे की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी पूरा करना होगी। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सन्नत और तजारती कराची के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आरिफ अलवी का कहना था कि चैलेंजेस से निपटने के लिए रजाकाराना खिदमात और चैम्बर्स की फाज शमूलियत नागुज़ीर है। कारोबारी बरादरी को समाजी शोबे की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में जामिया मैशरे की तश्कील पर जोर देते हुए कहा कि चैम्बर्स खवातीन को मुस्तकबिल की सनतकार बनने के लिए हौसला अफजाई करें। खवातीन और खसूसी अफराद के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करने चाहिए। कारपोरेट सेक्टर अपने कारकुनों की फलाह बहबूद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। सदर मुमलिकत ने बैंकिंग सेक्टर की गुज़िश्ता 3 साल में कामयाबियों की तारीफ करते हुए कहा कि चैम्बर सनती शोबे में खवातीन की 20 से 25% मुलाजमत यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म तैयार करें। और अब कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत की, तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग माहाना 1,20,000 टन तक पहुंच गई है। IMF ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये के मुताबिक दरामदी बिल में कमी और रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने के खदशे के पेश नजर आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना और FPR से 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम पर रिपोर्ट तलब कर ली है। IMF ने बॉर्डर पर कस्टम एजेंसी एहलकार फोर्सेस की तादाद और इस्तेदाद कार बढ़ाने का मुतालबा करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब से ज्यादा नुकसान हो रहा है। माहाना 143 मिलियन लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग को रोका जाए। खजाना डिवीजन के जराये के मुताबिक IMF ने FPR और वजारत खजाना को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम की भी हिदायत की है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर समिट से खिताब कर रहे हैं। Will help to galvanize political will. We believe that the issue of pandemic preparedness, prevention and response can be best addressed through a legally binding treaty as mandated by the World Health Assembly.
This is being currently negotiated in Geneva. It is time for the international community to rise up to the challenge and ensure better preparedness through legally binding obligations for building resilience against future pandemics. I thank you. निगरान वज़ीर आज़म आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में मौजूद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर समिट से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने DIA खान के इलाके कोलाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस हमलों बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस था। मुकामी लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का इजहार किया। और अब कुछ बार डॉलर के अहवाल की तो अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होने के बाद 294 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपए 90 पैसे का था। उधर ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 296 रुपए पर बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज भी मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 56 पॉइंट्स के इजाफे से 45,967 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 45,910 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबर यह है कि साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को जमानत पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अली वजीर के खिलाफ तरनोल में जलसे पर FIR दर्ज थी। अली वजीर पर 2 मुकदमा थाना तरनोल, 1 मुकदमा थाना बाराकहू में जबकि एक FIA ने दर्ज किया था। थाना तरनोल बाराकहू मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली वजीर की जमानत मंजूर की थी। अली वजीर को FIA ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में भी गिरफ्तार किया था, जिसमें सेशन सेंट्रल की अदालत ने अली वजीर की जमानत मंजूर की। अदालती हुक्म के बाद अली वजीर की जमानत पर रिहाई के लिए मुचलके जमा करवाए गए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 85वां इजलास हुआ। MDPF मंसर जावेद अली ने मंजूरी के लिए एजेंडे पेश किए। मजीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि बोर्ड ने रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। रोशन थल प्रोजेक्ट अगले माह लॉन्च करने का फैसला किया गया। 300 मजीद नए स्कूल खोले जाएंगे। इजलास की सदारत डॉक्टर सईद शफकत ने की। सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तलत नसीर पाशा की शिरकत हुई। PEF बोर्ड ने ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिस, असिस्टेंट ऑफिस बॉय और ड्राइवर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने PEF इब्राहिम मॉडल स्कूल की सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड मेंबरान डॉक्टर बासित खान, डॉक्टर आजम चौधरी, आसमा वजीर, नवी शहजाद मिर्जा, हसन फारूक और अब्दुल कादिर शाह, कुरतुल ऐन मेमन, राजा मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद फारूक और दीगर PEF अफसरान ने इजलास में शिरकत की।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर डिवीजन में यंग डॉक्टर्स की शमूलियत का सिलसिला जारी है। नौजवान डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सदर लाहौर डिवीजन IPP डॉक्टर मुराद रास और जनरल सेक्रेटरी मियां खालिद महमूद ने आने वाले यंग डॉक्टर्स को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं ने नौजवान डॉक्टर्स के गले में रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी का हिस्सा बनाया। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि नौजवान डॉक्टर्स का IPP पुरएतमाद पार्टी के लिए खुश आइंद है। मियां खालिद महमूद का कहना था कि हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस मौका पर यंग डॉक्टर्स का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी बाइसे एहसास है। पार्टी के झंडे तले अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। नाज़रीन, आपको खबर दें कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुतादिद गोदामों पर छापे मारे और गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खबर दें कि आपको FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करके CDA के 4 अफसरान को जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान CDA में प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट में मुलविस थे। नाज़रीन, आपको खबर दे कि पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की डॉक्टर क़याम के घर आमद हुई। डॉक्टर क़याम हफीज की हमशीरा की वफात पर इजहार तासियत और फातह ख्वानी की। फातह ख्वानी में मेंबर फेडरल काउंसिल हाजी अजीजुर रहमान चंद, अफनान बट, साबिर भुल्ला, मियां जलीलुर रहमान, मियां अतीकुर रहमान, वहीद आलमगीर, मोहम्मद नुमान और सैयद शाहिद शराजी भी शरीक हुए। लाहौर की PP 158 से नून लीग और PTI को बड़ा धचका है। सरगर्म कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी असलम गिल ने अलीम असलम और मुख्तार रहमान को पार्टी मफलर पहनाए खुशामदीद कहते हुए कहा, भरपूर मेहनत और कोशिशें जारी हैं। आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएंगे। आपको बताते चले इस हवाले से कि लाहौर की PP 158 से नून लीग और PTI को धचका है। सरगर्म कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। अहम खबर आपको देखिए, LWMC का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। मुबैना ऑडियो ने LWMC की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जोनल ऑफिसर हबीबुर रहमान जट को रिश्वत न देना महंगा पड़ गया। कोहिनूर न्यूज को मौसूल होने वाली ऑडियो में अफसरान मुलाजमीन से रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। हबीबुर रहमान जट ने मामले पर एंटी करप्शन से रुजू कर लिया है। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि LWMC का मेगा करप्शन स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। मुबैना ऑडियो ने LWMC की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, ये LWMC में जो मेगा करप्शन स्कैंडल है वो सामने आ गया है, जिसमें हबीबुर रहमान जट जो कि ZO तैनात थे, इनसे जो इनके अफसरान हैं, डिप्टी मैनेजर जो है वो ऑडियो कॉल पर इनसे जो है वो रिश्वत का मुतालबा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनको धमकियां भी दे रहे हैं कि आपने अगर रिश्वत ना दी तो आपको नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाएगा। दूसरी जानिब हबीबुर रहमान ने एंटी करप्शन से जो है वो रजू कर लिया है और उस पर मौकफ इख्तियार किया है दरख्वास्त में कि LWMC में जोनल इंचार्ज 22 कुलबर्ग टाउन में ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जबकि कुछ अर्सा पहले शाहिद अली जट नामी
टाउन मैनेजर गुलबर्ग टाउन की तैनाती हुई और इससे पहले नेस्टर टाउन में भी करप्शन के पैसों के लेन देन की वजह से ये मुअत्तल भी हुए थे। आपको बताएं कि हबीबुर रहमान ने इसके अलावा जो है वो डीजी नैब से भी जो है वो उनके इस बारे में एप्लीकेशन पुटअप कर दी है और इस पर जो है वो कार्रवाई की इस्तदा की है। LWMC की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत भी थी कि यहाँ पर बोगस मुलाजमीन भी भर्ती हैं और फ्यूल के मामले में भी करप्शन की जाती है, मगर ये जो चीजें अभी सामने आई है जिसमें हबीबुर रहमान जट ने बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन से रुजू भी किया है और इनकी जो ऑडियो लीक्स आई है जिसमें बाकायदा तौर पर अफसरान जो है वो छोटे मुलाजमीन से रिश्वत का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। जी ठीक है, कामरान अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब सुई गैस लाहौर रीजन का गैस चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में चोरी शुदा गैस से चलने वाला बड़ा कारखाना पकड़ा गया। महकमे की जानिब से फौरी गैस मीटर मुनक़िता करते हुए कंज्यूमर के खिलाफ मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर बासित अली से। जी बासित, बताइएगा क्या ऑपरेशन किया गया है गैस चोरों के खिलाफ? आज बिल्कुल लाहौर सुई गैस UFG डिपार्टमेंट की जानिब से सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके में छापा मारा गया तो मौका पर एक बड़े कारखाने जुलटेक इंटरनेशनल में मीटर को टैंपर करते हुए गैस चोरी की जा रही थी। मीटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में मीटर 100% टैंपर आने पर जनरल मैनेजर लाहौर की हिदायत पर SNGPL और FIA की खुसूसी टीमों ने कार्रवाई करते हुए गैस सप्लाई मुनक़ता करके मौके से मीटर को कब्जे में ले लिया और मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। जी बासित अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 85वां इजलास है। MD पीफ मंजर जावेद अली ने मंजूरी के लिए एजेंडे पेश किए। बोर्ड ने रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। रोशन थल प्रोजेक्ट अगले माह लॉन्च करने का फैसला किया गया। 300 मजीद नए स्कूल खोले जाएंगे। इजलास की सदारत डॉक्टर सईद शफकत ने की। सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तलत नसीर पाशा की शिरकत हुई। बोर्ड ने ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस बॉय और ड्राइवर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने इब्राहिम मॉडल स्कूल को सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी करने की भी मंजूरी दे दी। बोर्ड मेंबरान डॉक्टर बासित खान, डॉक्टर आजम चौधरी, आसमा वजीर, नवीद शहजाद मिर्जा, हसन फारूक और अब्दुल कादिर शाह, कुर्रतुल ऐन मेमन, राजा महमूद अशरफ, मोहम्मद फारूक और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि गार्डन टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई है। 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 मुकदमात में इश्तिहारी अजीम अब्बास उर्फ आबदी फरोटियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अजीम अब्बास सादा और मासूम शहरियों से नौसरबाजी की वारदात करके बोगस चेक देने के बाद फरार हो जाता था। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वसीम साबिर। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन के हुक्म पर शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर नौसरबाजी की वारदात करने वाला फराडिया धर लिया गया। लाहौर गार्डन टाउन पुलिस ने मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी मुलजम अजीम अब्बास उर्फ आबदी इंटरनेशनल फराडिया को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम अजीम अब्बास आबदी ने दर्जनों शहरियों से नौसरबाजी की वारदातें की थी और बोगस चेक देकर रफू चक्कर हो जाता था। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक गार्डन टाउन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना हरबंसपुरा, निश्तर कॉलोनी, लारी अड्डा, फैसल टाउन, शमाली छावनी समेत दीगर इजला में भी नौसरबाजी और बोगस चेक देने के मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब एसपी मॉडल टाउन ने रेडिंग टीम के लिए नगद इनाम और सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया। वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीईओ लेस्को शाहिद हैदर बड़े बिजली चोरों और नादहिंदकान पर कहर बनकर टूट पड़े। बिजली चोर और नादहिंदकान किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। एसई थर्ड सर्कल उमर बिलाल का कहना था कि बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ शब रोज मेहनत कर रहे हैं। उधर एसई ईस्टर्न सर्कल उमर बिलाल की सरपरस्ती में एक्सियन MNT मियां मोहम्मद अली, एक्सियन बागबानपुरा राव कामरान, एक्सियन शालामार मोहम्मद अली रजा, STO वहगा और STO बागबानपुरा ने FIA इंस्पेक्टर जिशान कासिम के हमरा कार्रवाई की। नाज़रीन, खबर शामिल करें कराची से, जहां खवातीन की मशहूर और मारूफ मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग लगने की वजूहात क्या थी? मार्केट के खवातीन दुकानदारों ने इंतजामिया को क्या शिकायत की? आइए जानते हैं अनवार अहमद शेख से। जी अनवार मोहम्मद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? इस वक्त कराची की मशहूर और मारूफ मार्केट जो खवातीन का बाजार कहा जाता है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। कराची के अंदर ये खवातीन की एक मशहूर मार्केट है जहाँ लोग अपनी ज़रूरत एशिया, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर का काम करवाने खवातीन आती हैं। बड़े पैमाने पे आग लगी जिससे खवातीन दुकानदारों का भी काफी नुकसान हुआ। की वजूहात क्या थी, ये आग कैसे लगी? जबकि दुकानदार जो है मेंटेनेंस के पैसे देते हैं या नहीं देते, और अब ये आग लगी है तो इसमें दुकानदारों का कितना नुकसान हुआ, हम यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे। लेकिन ये सारा आप देखें क्या हुआ है हाल हमारे मीना बाजार, पूरी ये मार्केट का यहाँ पर देखें, सारी पूरी दुकान जल गई है और पूरे मीटर सारे जल गए। आज से कुछ 6-7 साल पहले भी सारे मीटर पीछे के जल गए थे। वे पीछे के वही मीटर जले जो इस बार दोबारा जले। 3 बार आग लग चुकी है। अब कोई सुनने वाला है नहीं हमारी। जो तकलीफ है, जो शिकायत, हम किसके आगे रोए? पूरी मार्केट अंधेरे के अंदर है। हमारे बच्चों का रोजगार है, हमारी रोटी रोजी यहीं से चलती है। आज से 3-4 साल पहले 3 मीटर रूम चला नहीं। दुकानदार हर बार दुकानदारी उठाती है। इंतजामिया के हर महीने मेरी दुकान से 3,500 रुपए मेंटेनेंस जाता है। ये सिर्फ झाड़ू पोछे और वॉशरूम में साफ करने का, बस। बाकी हमारे पोलरों की मासिया लगे। मेंटेनेंस एक दुकान से जा रहा है, मेरी दुकान से, और बाकी सबके अलग अलग। किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी का 1,000 है। पानी के 600 रुपए अलग है। तो बेसन लिया हुआ है उसके 600 रुपए अलग है, उसका मेंटेनेंस अलग है। जनरेटर की जो लाइट देते हैं उसके 2,000 रुपए अलग है। यानी हर महीने ये 3 दफा हुआ है। तो ये हमारी दुकान में, हमारी दुकान लॉस में होती है। 2-3 दफा हमारी दुकान जली है। एक दफा तो मैं भी बची थी, इधर आग में लेटी हुई थी। 1.5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। तो ये दूसरी दफा नहीं, तीसरी दफा लगी है। और हर दफा हम लोग पैसे देते हैं। इस दफा हम लोगों ने कर लिया है कि हम लेडीज नहीं देंगे। इतना थोड़ी कमा रहे, हम इतना कमा सकते हैं कि हम अपने बच्चों का पेट भर लें और अपना घर चला सके। इतना थोड़ी है कि हम यहाँ पे भी हर इंतजामिया को भी पैसे दें और फिर यहाँ पर भी करें। तो इंतजामिया के तो ऊपर 2-3 बंदे रहते हैं, हम मात भाई हैं, वो ऊपर ही रहते हैं और वो तो यहाँ मौजूद ही थे। तो उन्हें तो फौरन नोटिस लेना चाहिए था जब आग लग रही थी। पहले भी 40-50 हजार रुपए लिए थे खवातीन से, सबसे एक शव वालियों से, और अब फिर ये 1-1, 1.5 लाख का बोल रहे हैं कि कहाँ से किस तरह
पूरा करेंगे। ये जाते हैं मेंटेनेंस के, जिसमें स्वीपर है, चौकीदार है यहाँ के, उनकी तनख्वाहें हैं। उसके बाद यहाँ के ब्लीच वगैरह सफाई सुथराई जो फर्स्ट जो इस्तेमाल होता है सामान, उस पर खर्च किया जाता है। नहीं बहरहाल ये गलत बयानी कर रही है, चूँकि वो 3,500 रुपये नहीं 500 रुपया मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। जिनका नुकसान हुआ है यहाँ दुकानदारों का, उसको कब तक ये बहाल कर दिया जाएगा बिजली का निजाम, और कब तक ये वापसी अपनी दुकानें ऑन कर सकेंगे? बात दरअसल ये है कि अभी हम के इलेक्ट्रिक से हमारा राब्ता हो रहा है और उनकी रिक्वायर्ड्स हैं जो मतलब पिछले महीने के बिल मांग रहे हैं भरे हुए, वो हम जमा कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उनके पास लेकर के वो हाजिर होंगे और कोशिश ये होगी हमारी कि फिलहाल जो है ना लाइट बहाल हो जाए। हमारे बाकी काम तो होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मतलब उनको लाइट का बहाली का जो है ना उनसे बात की जाएगी। जी नाज़रीन, आपको हमने दिखाया है कि मार्केट की दुकानदारों और इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ था। अब देखना यह है कि ये भी माजी की तरह पिछली मार्केटों में जो आग लगी थी वो दुकानदार और इंतजामिया अभी तक परेशान है। ये बिजली बिलों की अदम अदायगी से कुंडा माफिया के खिलाफ हेस्को सब डिवीजन इलियासाबाद की कार्रवाइयां, मुतादिद के बिजली चोरी पर कनेक्शन मुनक़िता कर दिए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेर। हेस्को चीफ की खुसूसी हिदायत पर हेस्को सब डिवीजन इलियासाबाद की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, बिजली के बकायाजात और बिजली चोरों पर कनेक्शन मुंतका कर दिए गए। एक्शन फुलेली अमजद शेख की सरबराही में SDO इलियासाबाद आफ्ताब अहमद, LS नवीद उर्मानी, मिनाज सेतो व दीगर स्टाफ की नूरानी बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। नांदगान और बिजली चोरों के कनेक्शन, बकायाजात और डायरेक्ट लाइन बिजली की चोरी पर मुंतका कर दिए गए। SDO इलियासाबाद आफ्ताब अहमद ने लाखों के बकायाजात पर तमाम कनेक्शन मुंतका किए। बकायाजात की अदायगी न होने और कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। जो है एंटी थेफ्ट कैंपेन सेक्रेटरी साहब के हुक्म से, CO साहब के हुक्म से हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे हम एरियर वाले बिल भी पकड़ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमने यहाँ पे 10 लाख की हमने रिकवरी कराई हुई है। अभी हम एंटी थेफ्ट कैंपेन में हमने 12 FIR कटवाई हुई हैं। कल के इस सिलसिले को हमने स्टार्ट पकड़ लिया है। एंटी थेफ्ट कैंपेन में हमें फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब आवाम के मसाइल हैं वो भी हल हो रहे हैं और जो नादहिंदगान जो बिल नहीं भर रहे हैं, और हुकूमत सेटअप का जो कहना है वो ये है कि किसी तरह भी जो एरियर्स हैं वो रिकवर कराने हैं। किसी भी हालत में हेस्को को हमें बचाना है और उठाना है और आवाम का भी मसला हल होगा। यहाँ पे जो भी जिनके भी मसाइल हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं। अभी इस वक्त में इलियासाबाद सब डिवीज़न में खड़ा हूँ। कायजात की मद में रोज़ाना के बुनियाद पर 5 लाख 10 लाख रुपये हर सब डिवीज़न से ये हम ले रहे हैं और ऊपर रिकॉर्ड में जमा करवा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वाज़ेह रहे कि हेस्को रीजन में बिजली चोरों और नांदगान के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस और मुकामी इंतजामिया की मदद से की जा रही हैं। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख, कैन न्यूज़ हैदराबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद से चीनी काउंसिल जनरल के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। चीनी वफ्द ने शहर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। चाइनीज वफ्द ने पुलिस चीफ को कराची में मुकीम चाइनीज बाशिंदों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पुलिस चीफ ने SSP फॉरेन सिक्योरिटी सेल को चाइनीज की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम हिदायत भी जारी की। नाज़रीन, आपको खबर दे कि बाबा गुरु नानक देव जी की 484 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला करतारपुर में जारी है। करतारपुर मेन दीवान हॉल में सीरी अखंड पाठ साहब की रस्म अदा कर दी गई। करतारपुर में कल नगर कीर्तन का मरकजी जुलूस 4 से शाम 7 बजे तक मेन हॉल से लेकर 0 लाइन निकाला जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में SSP सिटी ऑफिस बगदादी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत SSP सिटी अमजद हयात ने की। मीटिंग में मार्केट्स के ओहदेदारान, SDPOs और SHOs ने शिरकत की। रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस से मुतालिक दरपेश मसाइल पर उलमाए कराम से बातचीत हुई। मसाइल के हल के लिए SSP सिटी ने SDPOs और SHOs को हिदायत भी जारी की। नाज़रीन, आपको बताएं कि लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ 14 रोज भी ऑपरेशन जारी है। मजीद 14 बिजली चोर पकड़े गए हैं। CEO लेस्को शाहिद हैदर कहते हैं कि आखिरी बिजली चोर और आखिरी डिफॉल्टर के कचहरे में आने तक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे साजिद कासमी।
निगरान वजीर आजम पाकिस्तान और वजारत तवानाई की हिदायत पर लेस्को के CEO शाहिद हैदर बिजली चोरों और नादहिंदगान पर कहरो गजब बन गए। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर भरपूर तरीके से ऑपरेशन के 14वें रोज 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेस्को के मुताबिक 14वें रोज के ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल्स में 475 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 473 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्तें मुतलका थानों में दायर कर दी गयी, जिनमें से 310 FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि 14 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 ज़रई, 13 कमर्शियल और 456 डोमेस्टिक कनेक्शन थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उनको डिटेक्शन बिल की मद में 9,08,707 यूनिट चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 3,35,03,786 रुपए है। बिजली चोरों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में बड़े ज़रई कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। इन तमाम के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए और इनको डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। बिजली चोरों को अब तक 13,51,998 यूनिट चार्ज किए गए हैं, जिनकी रकम 57,10,24,218 रुपए है। वाज़ेह रहे, बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन वफाकी पावर डिवीजन की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं। CEO लेस्को शाहिद हैदर बजाते खुद इन ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान व मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। CEO लेस्को शाहिद हैदर का कहना है कि आखिरी बिजली चोर और डिफाल्टर के कटहरे में आने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। CST खबर ये है कि आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 50वां इजलास हुआ। MT PEF मंजर जावेद अली ने मंजूरी के लिए एजेंडे पेश किए। बोर्ड ने रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। रोशन थल प्रोजेक्ट अगले माह लॉन्च करने का फैसला किया गया। 300 मजीद नए स्कूल खोले जाएंगे। इजलास की सदारत डॉक्टर सईद शफकत ने की। सेक्रेटरी लिटरेसी सईद हैदर इकबाल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तलत नसीर पाशा की शिरकत हुई। PEF बोर्ड ने ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस बॉय और ड्राइवर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।